Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So today's video is all about that how I got a job in Canada. तो मैं आज आपको यही बताने वाली हूँ कि मुझे जॉब जल्दी मिली या फिर लेट मिली, कौन कौन सी मिस्टेक्स मैंने की है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा और आप सबको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जब भी आप कनाडा आने के बाद पार्ट टाइम जॉब्स के लिए अप्लाई करोगे। देखिए, ये बात डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है हमारे लिए कि जिस सिटी में हम जा रहे हैं वहाँ कोई हमको हेल्प करने वाला है या नहीं। अगर तो कोई रिलेटिव फ्रेंड कोई भी है तो डेफिनेटली वो आपकी हेल्प करेगा और आपको जॉब ढूंढने में भी आसानी होगी। बट अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरा कोई ना फ्रेंड था ना कोई रिलेटिव था, तो सब कुछ मैंने अपना खुद ही किया है। तो मेरे जिस घर में मैं रहती हूँ वहाँ पर सारे वर्क परमिट में है। तो जब मैं आई तो मैंने उनसे डिस्कस किया कि मैं जॉब के लिए कैसे अप्लाई करूँ और कनाडा में जॉब कैसे मिलती है। तो उन्होंने मुझे बोला कि यू शुड अप्लाई ऑनलाइन। तो मुझे नहीं पता था कि ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि मैं इंडिया से यही इमेजिनेशन लेके आई थी कि मैं जाके रेज्यूमे ड्रॉप करके आऊँगी स्टोर्स में जाके और वो मुझे बाद में कॉल करके बुला लेंगे इंटरव्यू के लिए, दैट्स इट। मुझे ये नहीं पता था कि ऑनलाइन का भी एक ऐसा अलग प्रोसीजर होता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि एक इंडीड ऐप होती है, तुम उसको डाउनलोड करो और उसके बाद उस पर रेज्यूमे अपलोड करके आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकती हो। तो मैं कनाडा आने के सही 3-4 दिन बाद जॉब्स अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने ऑनलाइन जॉब्स भी मैं अप्लाई करी गई है ना, और मैं स्टोर्स में जा के भी अपने रेज्यूमे जो है डिस्ट्रीब्यूट किए, बट मुझे कहीं से भी कोई कॉल नहीं आ रहा था। और रेज्यूमे मेरे पास वो वाला था जो मैंने आइल्स ट्यूटर में यूज़ किया था। मतलब मैं इंडिया में आइल्स ट्यूटर की जॉब की थी थोड़ा टाइम, तो वहाँ पर जो मैंने रेज्यूमे दिया था वही सेम रेज्यूम को मैं थोड़ा बहुत चेंज करके मैं यहाँ पर भी अपलोड करी जा रही थी। तो इतने में मेरा कॉलेज स्टार्ट हो गया। तो कॉलेज में मैंने जब दूसरों के रेज्यूमे देखे, दूसरे स्टूडेंट्स के, फ्रेंड्स के, तो मुझे पता चला कि यार मेरे रेज्यूमे से तो बहुत डिफरेंस है ना। क्योंकि हमारी क्लास में ना ये नहीं होता कि सब सेम एज के आते हैं, हमसे बड़े भी आते हैं, हमसे छोटे भी आते हैं। तो कुछ बच्चों ने काफ़ी अच्छे से रेज्यूमे बनाया हुआ था, तो मैंने अपने रेज्यूमे भी उस अकॉर्डिंग चेंज किए। पर उसके बाद भी कोई कॉल नहीं आया। तो फिर मैंने फैक्ट्री, मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था फैक्ट्री, तो मैंने फैक्ट्री में जॉब करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने 2-3 मंथ फैक्ट्री में जॉब की और मुझे ना ऐसा लगा कि मुझे कोई कॉल नहीं आ रही, तो शायद यहाँ पर काम नहीं है, क्योंकि मैं किचनर में रहती हूँ। और मुझे ना ऐसे, मैंने बहुत सारे लोगों से ये बात सुनी है कि ब्रैम्पटन में बहुत काम मिलता है, ये है वो है। मिलता होगा, ये नहीं कि नहीं मिलता, पर ये भी नहीं है कि किचनर में काम नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता कि किस सिटी में ज़्यादा काम है कम काम है। काम ढूंढने की स्ट्रेटजीज़ होती है जो मुझे उस टाइम नहीं पता थी। तो मैं फैक्ट्री में काम करती रही, साथ साथ मेरा कॉलेज चलता रहा। और उसके बाद फिर एक टाइम पे मैं डिमोटिवेट हो गई कि यार बस मुझे नहीं जॉब मिल सकती, या फिर मुझे तो पता नहीं कब मिलेगी। पर मैं आपको बताती हूँ कि उसके पीछे रीज़न क्या था। तो मैंने सोचा कि यार सिक्योरिटी क्यों ना मैं सिक्योरिटी का लाइसेंस अप्लाई करके देखूं, और कोई जॉब तो नहीं मिल रही, सिक्योरिटी की स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैंने सिक्योरिटी का जो लाइसेंस बनवाया और मैंने आपको जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि मुझे विदिन 1 मंथ सिक्योरिटी की जॉब मिल गई और मैं अब वो ही कर रही हूँ। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या बातें थी जो मुझे उस टाइम नहीं पता थी, क्योंकि मैं नई थी, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो उसका रीज़न ये है। देखिए, अगर तो हम, पहली बात तो ये है, अगर मैं रेज्यूमे की बात करूँ, आप ना सर्च करके देखना गूगल पे कि रेज्यूमे सैम्पल्स फॉर पार्ट टाइम जॉब इन कनाडा। तो आपको पता चलेगा कि अच्छा रेज्यूमे का लेवल ये होना चाहिए। और मेरा जो लेवल था रेज्यूमे का वो बड़ा बेसिक था, ठीक है। तो मुझे पता चला कि अच्छा मेरा रेज्यूमे भी अच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं ऐड किया था और ना ही मैंने कुछ ज़्यादा अच्छे से वो बनाया हुआ था। तो मुझे रेज्यूमे बनाना तो अभी आ गया। जब मैंने सिक्योरिटी की जॉब मुझे मिली ना, तब तक मेरा रेज्यूमे बहुत अच्छा था एज़ कम्पेयर टू जो मैं नया यूज़ करती थी स्टार्टिंग में। तो एक तो आपका रेज्यूमे अच्छा होना चाहिए। जो बच्चों ने आइल्स कर लिया है या फिर जो कनाडा आने के बारे में सोच रहे हैं, जैसे अब कोविड की वजह से बहुत सारे बच्चे घर पे फ्री है, तो आप रेज्यूमे बनाना सीख सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ऐसे रेज्यूमे बनता है, फिर आपका यहाँ आके टाइम सेव हो जाएगा। देखिए, अब जॉब्स ढूंढने के ऑब्वियसली 2 वेज़ है ना। एक तो है कि आप डिस्ट्रीब्यूट करके आते हो, हर जगह पे जा के ड्रॉप करके आते हो। एक है कि आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करते हो। पहले मैं क्लियर करूँगी कि जब आप रेज्यूमे डिस्ट्रीब्यूट करके आते हो तो क्या होता है। देखिए, वो आपको तभी हायर करेंगे अगर उनके पास हायरिंग चल रही है, मतलब उनको बंदों की, बहुत सारे लोगों की लोड है जॉब के लिए, और आप उस टाइम अपना रेज्यूमे अगर वहाँ पर ड्रॉप करके आए तो आपको जॉब मिलने के चांसेस है। सेकंड बात, वो अगर वहाँ पर हायरिंग नहीं चल रही
अगर आपको वहाँ पर जॉब चाहिए तो वो आपके रेज्यूमे में देखेंगे कि वर्क एक्सपीरियंस है, कि आपने कनाडा में कभी काम किया है। ऑब्वियसली हम इंडिया में तो कोई काम ऐसे वर्क एक्सपीरियंस नहीं लेके आते, तो हमारे पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता। तो उसके बिना भी एक ऑप्शन है, वो है रेफरेंस। अब मैं आपको बताती हूँ कि रेफरेंस क्या होता है। जैसे जिस स्टोर में मेरी सिक्योरिटी की जॉब है, उसमें ना मेरा मैनेजर ना, मतलब बहुत सारे वहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं जो रेज्यूमे ड्रॉप करके चले जाते हैं, बट उनको बैक कॉल नहीं होती। उनको इसीलिए नहीं वो बैक कॉल करते क्योंकि वो उन बच्चों के रेज्यूमे ध्यान से देखते हैं और उनको इंटरव्यू के लिए कॉल करके बुलाते हैं जिनके फ्रेंड्स या जिनके नोन या तो वहाँ स्टोर पे काम कर रहे हैं या ऑलरेडी काम करके गए हैं, तो वो उसको प्रायोरिटी देते हैं जिनके रेफरेंस होते हैं। तो इसीलिए रेज्यूमे अगर आप ड्रॉप करना चाहते हो तो इन 3 बातों का ध्यान रखना। आपका रेज्यूमे अच्छा होना चाहिए, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस हो या रेफरेंस हो, अदरवाइज़ वहाँ पर हायरिंग चल रही हो। अगर मैं बात करूँ ऑनलाइन की, ऑनलाइन जॉब में बस ये है कि आपका रेज्यूमे अच्छा होना चाहिए, आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। उनको लगा तो वो आपको कॉल करेंगे या मेल करके कहेंगे कि आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हो। मैं जब सिक्योरिटी के लिए अप्लाई किया था, मेरे पास सिक्योरिटी का लाइसेंस था, उस टाइम हायरिंग भी चल रही थी और मेरा रेज्यूमे भी अच्छा बना हुआ था, तो इन सब रीज़न से मुझे जॉब मिल गई थी। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि इसमें वो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई है जो हमको कनाडा आने से नहीं पता चलती और हमको कोई बताता भी नहीं। तो अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो ये वाली, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।